ईद का दिन सिर्फ नए कपड़े पहनना और अच्छे खाने खाने का नाम नहीं है, बल्कि ईद का दिन मोहब्बत बांटने का, खुशियाँ बांटने का और रिश्तेदारों से मिलने का और गरीबों और मोहताजों का ख्याल रखना। रमजान एक मदरसा है, रमजान एक मदरसा है और ईद इस मदरसे का इनाम है। इस्लाम ने औरत को भी ईद की खुशी में शरीक होने की तरगीब दी है। यहाँ तक कि हैज वाली औरत को भी हुक्म दिया गया है ताकि वो मुसलमान की जमात और दुआओं में हमें कोशिश करनी चाहिए कि रमजान में जो नेकियां हमने शुरू की है वो रमजान के बाद भी जारी रहे। जिसने रमजान में मेहनत की, अपने आप को इबादत से थका दिया हो, रातों को जागकर क़यामुल लैल किया हो, कुरान की तिलावत की हो और अल्लाह ताला की रजा हासिल करने की कोशिश की हो, हमें छोड़कर नहीं जाता बल्कि हमें आज़मा कर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद। मेरी अजीज बहनों, हम सब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें रमजान मुबारक जैसा बाबरकत महीना अता फरमाया। एक ऐसा महीना जिसमें हमने रोजे रखे, नमाजें पढ़ी, कुरान की तिलावत की और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगी। और अब अल्लाह ताला हमें एक अजीम खुशी का दिन अता फरमा रहा है और वो है ईद उल फित्र का मुबारक दिन। सूरे बकरा आयत नंबर 185 में अल्लाह ताला का इरशाद है, वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो उस हिदायत पर जो उसने तुम्हें दी है, ताकि तुम उसका शुक्र अदा करो। लेकिन हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि ईद हर एक के लिए नहीं होती। असल ईद इसी के लिए है जिसने रमजान में मेहनत की, अपने आप को इबादत से थका दिया हो, रातों को जागकर क़यामुल लैल किया हो, कुरान की तिलावत की हो और अल्लाह ताला की रजा हासिल करने की कोशिश की हो। मेरी बहनों, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ईमान और सवाब की नियत से रमजान के रोजे रखता है उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। यानी हकीकत में ईद इसी के लिए है जिसने रमजान को इखलास और मेहनत के साथ गुजारा हो। मेरी प्यारी बहनों, ये भी याद रखो कि रमजान सिर्फ एक महीना नहीं है, बल्कि हमारी तरबियत और ट्रेनिंग का महीना है। रमजान हमें सिखाता है सब्र करना, अपने नफ्स को काबू में रखना, नमाजों की पाबंदी करना, कुरान से ताल्लुक मजबूत करना और नेकियों में आगे बढ़ना। यानी रमजान हमें एक बेहतरीन मुसलमान बनने की ट्रेनिंग देता है। प्यारी बहनों, एक बहुत अहम बात यह है कि रमजान खत्म होने के बाद दिन खत्म नहीं होता। हमें कोशिश करनी चाहिए कि रमजान में जो नेकियां हमने शुरू की है वो रमजान के बाद भी जारी रहे। सूरे हुद आयत नंबर 112 में अल्लाह ताला का इरशाद है, फस्तकीम कमा उमिरता, यानी जिस तरह तुम्हें हुक्म दिया गया है उस पर साबित कदम रहो। हमें चाहिए कि हम नमाजों से, मस्जिदों से और दीन से जुड़े रहे। मोहतरम सामईन, इससे पहले हमें सदक़तुल फित्र अदा करना चाहिए। सदक़तुल फित्र इसीलिए लाजिम करार दिया गया है ताकि रोजे की कमी पूरी हो जाए और गरीब लोग भी ईद की खुशियों में शामिल हो सके। ईद की नमाज से पहले सदक़तुल फित्र अदा करना है। इसी तरह हमें अपने दिलों को साफ करना है और अगर किसी से नाराजगी है तो उसे खत्म कर देना चाहिए। ईदगाह जाने से पहले ईद के दिन गुस्ल करना और अच्छे कपड़े पहनना सुन्नत अमल है। औरतों के लिए ये बात भी याद रखना जरूरी है कि मुकम्मल पर्दे में ईदगाह जाए, वो खुशबू लगाकर ईदगाह न जाए, क्योंकि इस्लाम ने औरत को खुशबू लगाकर गैर महरम मर्दों के सामने जाने से मना किया है। अलबत्ता इस्लाम ने औरत को भी ईद की खुशी में शरीक होने की तरगीब दी है। यहाँ तक कि हैज वाली औरत को भी हुक्म दिया गया है ताकि वो मुसलमान की जमात और दुआओं में शामिल हो सके।
सही बुखारी में ये हदीस पाक मौजूद है कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हैज वाली औरतें भी ईद के दिन निकले, अलबत्ता वो नमाज की जगह से अलग रहे और मुसलमानों की दुआ में शरीक हो। और ईद उल फित्र के दिन नमाज से पहले कुछ खा लेना चाहिए। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र के दिन ताक खजूरें खाकर ईदगाह तशरीफ ले जाते थे और रास्ते में तकबीर पढ़ते थे। मेरी प्यारी बहनों, ईद का दिन सिर्फ नए कपड़े पहनना और अच्छे खाने खाने का नाम नहीं है, बल्कि ईद का दिन मोहब्बत बांटने का, खुशियाँ बांटने का और रिश्तेदारों से मिलने का और गरीबों और मोहताजों का ख्याल रखने का है। अगर हमारे आसपास कोई गरीब घराना है तो हमें चाहिए कि उनके साथ भी खुशियाँ बांटे ताकि वो भी ईद की खुशी में शरीक हो सके। मेरी दीनी बहनों, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम जब ईद के दिन एक दूसरे से मिलते थे तो वो कहते थे, तकब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, यानी अल्लाह ताला हमारी और आपकी इबादतें कबूल फरमाए। प्यारी बहनों, याद रखें, रमजान हमें छोड़कर नहीं जाता बल्कि हमें आजमा कर जाता है, कि रमजान के बाद हम कैसे मुसलमान बने रहे। और एक बात हमेशा याद रखें, जो रमजान में बदल जाए और रमजान के बाद भी न बदला, उसने रमजान की हकीकत को समझ लिया। और एक खूबसूरत बात, रमजान एक मदरसा है और ईद इस मदरसे का इनाम है। प्यारी बहनों, असल ईद उसकी नहीं है जिसने नए कपड़े पहने, बल्कि असल ईद उसकी है जिसके गुनाह माफ हो गए, जिससे अल्लाह ताला राजी हो गया। हसन बसरी रहमुल्लाह का बड़ा खूबसूरत कौल है, ईद उसकी नहीं है जिसने नए कपड़े पहने, बल्कि ईद उसी की है जिसकी इताअत में यानी अल्लाह की फरमाबरदारी में इजाफा हो जाए। आखिर में रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ, हमारी रमज़ान की इबादतें कबूल फरमा। अल्लाह हमें रमज़ान के बाद भी दिन पर इस्तिकामत अता फरमा। अल्लाह हमें नमाजों और मस्जिदों से जुड़े रहने की तौफीक दे और हमें एक दूसरे से मोहब्बत और खुशियाँ बांटने वाला बना दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।